हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर बनी हुई है जो सर्कल की है और पीटी और क्यूटी टेंजेंट्स है। और टेंजेंट में आप देख सकते हैं कि टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये आप सबको मालूम होगी। तो देखिए यहाँ पे एंगल दिया हुआ है पी टी क्यू इज़ 50 डिग्री और आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है ओ पी क्यू। क्लियर? तो इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए ये आज हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? टाइम सेव करने के लिए थोड़ी सी लाइन मैंने नोट डाउन पहले ही करके रख ली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते कैलकुलेशन कि जैसा कि हम जानते हैं पी टी और क्यू टी टेंजेंट है तो ये दोनों इक्वल होंगी। तो हमने लिख दिया पी टी इज इक्वल टू क्यू टी और साथ में रीज़न लिख दिया कि टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्योंकि ये इक्वल है इसलिए ट्रायंगल है तो पी टी क्यू इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके इस ट्रायंगल में एंगल क्यू और एंगल पी भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? देखिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और सारे एंगल्स के नाम लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब मैंने तो लिख लिया ये एंगल सम प्रॉपर्टी से, मगर यहाँ कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो सबके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ बच्चों को उसकी प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअल में एंगल्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं। पी टी क्यू है या टी पी क्यू क्यों लिखा है, क्यू पी टी क्यों नहीं लिखा, इस तरह से। तो आपको यही चीज़ मैं समझाने जा रही हूँ। देखिए, 3 एंगल हैं, आपने करना क्या है कि तीनों के नाम बीच में आने ही चाहिए। आगे पीछे पहले या बाद की इसके मैटर नहीं करता, ये नाम आने चाहिए। टी पी क्यू आ गया। उसके बाद उनके लेफ़्ट राइट, जब जैसे हमने टी बीच में लिया है, टी सेंटर में लिया, तो पी और क्यू लेफ़्ट राइट कोई भी ले लो, पहले या बाद में। ठीक है, पी क्यू। सेम पी बीच में लिया तो उसके लेफ़्ट राइट ये हैं, यानी इसके अलावा जो एंगल है वो साथ में ले लीजिए उसके लेफ़्ट राइट में। ठीक है, अगेन क्यू सेंटर में लेना है तो उसके आगे पीछे इन दोनों में से कोई भी ले लीजिएगा। क्लियर है? इस तरीके से एंगल्स के नाम दिए जाते हैं। चलिए, अब हमारे पास एक एंगल तो गिवन है, दैट इज़ पी टी क्यू। तो इसकी जगह जो गिवन है वो वैल्यू लिख देंगे, प्लस इनको हम एक्स मान के चलें ना वहाँ पे, या तो एक्स मान लीजिए या किसी एक नाम से ही पुकार सकते हैं। अब एक नाम से पुकारने का मतलब यानी या तो इसको टी पी क्यू कह रहे हो तो इसको भी टी पी क्यू कह लो, या इसको भी पी टी क्यू कह लो, जैसे मर्जी चाहें आप। मान लीजिए हमने एक्स लेकर चले हैं तो आप भी एक्स मान लीजिए। चलिए, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इनको ऐड करा, 2x हो गया और ये 50 को उधर ले गए। ठीक है, राइट साइड गया, वहाँ पे माइनस हो गया। क्लियर? तो 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है ना भाई? तो x कितना हो जाएगा, 130 अपॉन में 2, दैट इज 65 डिग्री। इतना क्लियर है? अब एक्चुअल में हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है ये एंगल यानी ओ पी क्यू। अब इसको कैसे कैलकुलेट करा जाए वो समझिएगा, ध्यान देना बच्चों। एक और प्रॉपर्टी है कि जो भी टेंजेंट बनता है, टेंजेंट के ऊपर जो लाइन रेडियस तक सेंटर तक जाती है, जो ये रेडियस फॉर्म करती है, ये 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, टेंजेंट पर जो रेडियस होता है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। इट मीन्स ये पूरा दिस वन। ठीक है, दिस वन यानी ओ पी टी हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। ध्यान से समझना, ओ पी टी विल बिकम 90 डिग्री। अब दूसरी बात, ये जो 90 है यानी ओ पी टी, ये दो एंगल से मिलकर बना है, एक ये रहा और एक ये रहा। बस यही लाइन पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? एंगल ओ पी टी इज़ 90 डिग्री क्यों है? मैंने आपको अभी बताई थी ना प्रॉपर्टी, क्या है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ
सर्कल इज परपेंडिकुलर, है ना, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। आप चाहे तो पूरी वो लिख सकते हैं, टू रेडियस, है ना, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लाइन लर्न करनी होगी थोड़ी सी, और परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। क्लियर हो गया ना। अब हमें क्या करना है, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि OPT अब दो एंगल से मिलकर बना है। एंगल OPT जो बना है, देखिए यहाँ से आते हैं, OPT बना है दो एंगल से, OPQ हम भी लिख देते हैं, प्लस आइए इधर, फिर क्या बनेगा, QPT, एंगल QPT, ठीक है ना, इनसे बना है। अब OPT हमारा 90 है तो लिख लो। OPQ आते हैं, OPQ भाई ये तो पता ही करना है, तो एंगल OPQ ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस हमने निकाला था QPT एक्स था ना हमारे पास, देखिए यहाँ पे भी निकल के आया, है ना, QPT एक्स था, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, 65 डिग्री, तो हमारा ये आ गया 65 डिग्री। तो बस जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसको एक साइड में अकेला छोड़ देते हैं, दूसरी वैल्यू इधर से चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, 90 के पास। अब इनको माइनस कीजिएगा, कैसे आएगा, ठीक है, 25 डिग्री। तो बस आंसर हो गया, देयरफॉर OPQ इज इक्वल टू 25 डिग्री। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत स्लो वे में मैंने आपको कराया है वैल्यूज़ निकालनी। बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी अब इस क्वेश्चन के एंड में, कि ये फिगर आपको दिख जाए, ठीक है, इसमें देख कर पहले चीज़ें पहचान लो। बच्चे देख कर ही घबरा जाते हैं, अरे क्या आ गया। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ तो कॉमन है, वही समझ लो पहले। क्या, टेंजेंट है, दोनों फिर साइड इक्वल होंगी, फिर ये 90 डिग्री बनाएगा, और बस इसी से खेल जाओ आप, यानी इसी को माइंड में रखते हुए बस कैलकुलेशन स्टार्ट करो। हो ही नहीं सकता कि आप सॉल्यूशन ना कर पाए। क्लियर है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम फिगर को लेकर है, लेकिन मुझे याद आया कि चलिए फिगर बनाना भी सिखा देते हैं थोड़ा सा बच्चों को। तो कैसे, जब भी आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक सेंटर पॉइंट करेंगे, तो टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ किए जाएंगे, सिंपल, देखिए कंपास से नहीं करना यहाँ पे हमें, सिंपल इसी के बिल्कुल स्ट्रेट में आउटसाइड द सर्कल एक्सटीरियर में आपने क्या करना है, एक पॉइंट मार्क कर देना है, एंड देन कोई भी स्केल लेकर बस उससे आप इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है, बहुत सिंपल वे है, क्योंकि क्लीनलीनेस से अगर आप आंसर शीट पर डायग्राम बनाएंगे तो वो भी इम्प्रेसिव होता है। तो फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब आते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ये आपके NCERT की बुक में एक एग्जाम्पल है, ठीक है, सर्कल चैप्टर में से। और एग्जाम्पल क्या है, ये रहा, देखिए आपके सामने है, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ is equal to OPQ। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि PTQ जो है, एक सेकेंड पेन कहाँ है, ये रहा, क्लियर, PTQ दिस वन, ये जो है ध्यान से देख, ये एंगल डबल है किसका, OPQ का, इसका डबल है। अगेन माइंड में आएगा कि अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया है कि घबराना नहीं है, आपको मैथ्स में पॉइंट्स के भी मार्क्स मिलते, पहली चीज़ तो छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को देखते ही कि अब कैसे किया जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स तो आपको पता ही ना कि टेंजेंट है, तो टेंजेंट है, ये साइड इक्वल हो गई, ये 90 डिग्री फॉर्म करता है, ये भी पता है, तो 90 डिग्री भी बना है तो दो एंगल से मिलकर बना है, ये भी पता है। बस इन कुछ पॉइंट्स को ले लो और इसी के बेस पर हम आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सारी गिवन इन्फॉर्मेशन
यहाँ पर कॉपी में आप लोगों ने लिख लिया, आंसर शीट पे लिख लेनी ही है, ठीक है। इनके भी मार्क्स मिलते हैं, आपको पता है, तो क्यों मार्क्स डिडक्ट कराने आपने। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपने लिख लेनी, गिवन क्या है, ये लाइन क्वेश्चन में से ही आपको मिल जाती है। प्रूफ क्या करना है ये भी उसमें दिया। अब प्रूफ करने में सारी कहानी आती है, उसको कैसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, देखना वीडियो के साथ साथ ही आपके माइंड में फीड हो जाएगा वो, ठीक है। सारा स्कैन हो जाना है अभी के अभी। तो करना क्या, वही सेम चीज़ लेके चलेंगे जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई है, लेकिन उसके लिए क्योंकि PTQ की बात करी गई है यहाँ पर, तो PTQ को हम x लेट कर लेंगे। तो बस पहली लाइन यही करेंगे, दैट लेट एंगल PTQ इज इक्वल टू x। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जानते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम ये भी लिख देंगे, है ना। PT इज इक्वल टू QT, रीज़न भी लिखेंगे ना, सेम टेंजेंट्स है, बस इतना ही लिखेंगे, बिकॉज दे आर टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। R इक्वल लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए, चलिए क्लियर। देखो बहुत छोटी सी चीज़ करिए, इसको लेट करके x कर लिया। आप सोचेंगे इसको क्यों करना, भाई इसी के बारे में सारा खेल है, तो हम उसको x मान लेंगे, ये हमें पता ही है, हमने वो लिख लिया, और कुछ नहीं है, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल है तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इनको ये इससे यही पता चलेगा कि ये वाला एंगल इक्वल है ये वाले के, बस ये चीज़ लिख देंगे, यानी PTQ इज इक्वल टू, नहीं गलत हो गया QPT इज इक्वल टू TQP, दोनों को बीच बीच में ले लेना, वहीं पर जैसे कि मैंने एंगल के नाम बताए थे आपको, ठीक है। वही चीज़ करेंगे कि एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP। एक बार सेंटर में इसको रखना है, एक बार सेंटर में इसको रखना है, दैट्स इट, बस ये चीज़ होगी। अब आएंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी पे, भाई ये तो इसकी वजह से प्रूव हुआ ना ये, इसलिए देयरफॉर भी लगा दीजिए। चलिए अब आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी पे, तो सारे एंगल्स के नाम लिख लीजिएगा और 180 डिग्री इक्वल्स में लिख दीजिएगा। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था क्या करेंगे, देखिए एंगल TPQ प्लस एंगल TQP, कन्फ्यूजन हो जाता है ना, देखिए बस एक बार सेंटर में P है, एक बार Q है, प्लस अगली बार हमें क्या लेना है, कौन सी चीज़ रह गई हमारी बीच सेंटर में, T रह गया ना, तो T को ले लेंगे, तो PTQ यहाँ से ले लीजिए, जैसा कि है वही नाम ले लिया, एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, आपने पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखिए क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हम इनको एक ही नाम से पुकार सकते हैं, ये रहा ना, इससे हम इसे इक्वेशन 1 डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ प्लस इसको हमने x माना था इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो 2TPQ हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहले हम x को उस साइड ले जाते हैं, याद रखते रहिएगा साथ साथ। एंगल सम प्रॉपर्टी ली है, दोनों सेम है, जैसे सोनू मोनू जुड़वा भाई हैं तो दोनों को ही सोनू बुला देते हैं, सेम यहाँ पर है, ठीक है। तो इनको प्लस करा तो 2 आ गया, कर लिया। अब x को उस साइड ले जाएंगे क्योंकि TPQ को ही अकेला करना है। आप सोचेंगे x को अकेला क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज हमें TPQ के लिए ही सॉल्यूशन निकालना है सारा, ठीक है। TPQ इज इक्वल टू 180 माइनस में x, क्लियर है। अब क्या करेंगे, 2 नीचे चला जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा, 180 माइनस x अपॉन में 2। अब देखिए कभी कभी बच्चे सोच सकते हैं इसको कट कर दे, नहीं, क्योंकि ये पूरे के नीचे है, ये यहाँ पर न्यूमरेटर में अकेला 180 नहीं है ना अकेला x है, दोनों हैं। इट मीन्स हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 180 के नीचे भी है, इसका डिनोमिनेटर भी है 2 और x का डिनोमिनेटर भी है 2। पहले इतनी सी चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है।
तो हम यहाँ साथ साथ लिख के चल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अब क्या करेंगे, दूसरे पेज पे आना होगा। चलिए दूसरे पे आ जाते हैं। हमने उसी लाइन को रिपीट कर देती हूँ मैं। एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 माइनस में x अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए इसको हमने कट करा तो कितना बना, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस में क्या आ गया, x अपॉन 2। और x क्या था, x हमने किसको माना था, आप देखिए किसको माना था, x पी टी क्यू को, है ना। तो हम इसको लिख देंगे माइनस में क्या हो गया 1/2। इसका मतलब क्या होता है, x अपॉन 2 मीन्स 1/2। किसका, किसको x माना था, पी टी क्यू का। इतना समझ में आया पहले, ये देखिएगा। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन इसकी बड़ी है मगर बहुत सिंपल वे में कर रहे हैं तो उसे करते चलिएगा स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करेंगे, अब हम आएंगे उस कहानी पर कि ओ पी टी 90 डिग्री है और ये दो चीज़ों से बना है। तो पहली बात तो ये बताना होगा कि ओ पी इज़ रेडियस, है ना। वी नो, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ, ये मत सोचिए कि मैंने वी नो लिखा है तो है हम भूल गए क्या करना है। आप स्ट्रेट कर सकते हैं, जो मन में आता है, मन से कैलकुलेशन चल रही है वही आप कर सकते हैं। इज़ रेडियस, है ना। जब ये रेडियस है तो आप ये भी जान गए कि एंगल, देयरफॉर एंगल ओ पी टी जो है वो हमारा 90 डिग्री बना। ठीक है, चलिए अब हम इसको भी इक्वेशन कोई भी मान सकते हैं, ए मानो बी मानो, मैंने वहाँ 1 माना था तो यहाँ आप 2 मान लीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये कर लिया, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये चीज़ जान गए हैं कि ये जो एंगल है ये दो एंगल से मिलके बना है। ये एंगल दो एंगल से मिलके बना है, ओ पी क्यू प्लस, बताइए क्या आ गया, बताइए, ओ पी क्यू प्लस क्यू पी टी। ठीक है, तो हम भी यही लिख देंगे। एंगल ओ पी टी जो है वो बना है एंगल ओ पी क्यू प्लस क्या है, बताइए, एंगल क्यू पी टी से। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसमें कोई इशू तो है नहीं। चलिए ये क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। तो हम ओ पी क्यू प्लस क्यू पी टी इज इक्वल टू 90 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ओ पी टी की वैल्यू 90 है, तो हमने वही करा, बस पूरी चीज़ हमने इधर से इधर शिफ्ट कर दी है। देख लीजिएगा यहाँ पे ओ पी क्यू प्लस क्यू पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब एक को हम राइट साइड ले जाएंगे, किसको राइट साइड ले जाना है ये भी सोचने की बात है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, निकली थी ना हमारे पास। देखिए यहाँ टी पी क्यू है, आप सोचेंगे यहाँ तो टी पी क्यू लिखा है, यहाँ पर क्यू पी टी है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मैंने पहले ही बताया था कि सेंटर में पी है, लेफ्ट राइट ये कोई सा भी हो सकता है, एंगल विल बी सेम। एंगल यहाँ पी की ही बात हो रही है, ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तभी मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख कर दिया है ताकि आप परेशान ना हो। ठीक है, और दोनों फॉर्म को मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, इसको अपनी राइट साइड पे लेके चले जाएंगे, तो ओ पी क्यू इधर ही रहेगा। ठीक है, और क्या करेंगे हम, इसको लेके चलेंगे 90 माइनस में क्यू पी टी। ठीक है, अब क्यू पी टी की आप वैल्यू रख लीजिएगा क्योंकि जो हमारे पास सेकंड में थी, हमने इक्वेशन सेकंड फॉर्म करी ना, तो आप क्या करेंगे, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस में, अब क्या करना है देखिए, इसकी वैल्यू रखिए। मैंने आपको पहले भी बताया था और आज फिर बता रही हूँ कि जब भी माइनस में हो और जो भी वैल्यू आती है वो सिंगल नंबर में नहीं हो, ज़्यादा हो थोड़ा, है ना, एक से ज़्यादा हो या जो भी है। पूरी वैल्यू कितनी है, ये है ना पूरी, तो सिर्फ इतनी तो नहीं है, 90 माइनस हाफ ऑफ पी टी क्यू है, तो हमें ये पूरी लिखनी, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लेंगे। ठीक है, और क्या वैल्यू, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू। हम यहाँ रीज़न दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, उनको भी पता चल जाएगा कि हमने ये वैल्यू कहाँ से ली अचानक, तो अचानक नहीं है, हमने कैलकुलेट की थी। हो गया, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो आपको अच्छे से आता ही है। 90 क्या हो गया, माइनस में 90, ये बाहर आएगा तो प्लस हो गया, हाफ ऑफ
पी टी क्यू। 90 है सो 90 कैंसिल हो गया कि नहीं। अब क्या हाँ आया हमारे पास, देखिए मैं एक लाइन बिल्कुल खुल कर लिख रही हूँ अलग से, पी टी क्यू। अब इसके आगे तो नहीं होगा मगर करना होगा क्या, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है। देखिए पी टी क्यू को इधर रखना है और ये पी टी क्यू इज डबल ऑफ ओ पी क्यू। अगर हम यहाँ ये कह रहे हैं कि पी टी क्यू हाफ है ओ पी क्यू का, समझ रहे हैं बात को, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर सॉरी ओ पी क्यू जो है हाफ है पी टी क्यू का, तो ये इसका डबल भी तो हो सकता है। देखिए समझिए, ये यहाँ से हमें इधर ले जाना है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ओ पी क्यू का इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। सिंपल सा फंडा है कि आप हमारे जो प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दिया है उसमें से लाइन लेंगे तो आपको वहाँ जो प्रूव करना है, अगर एक चीज़ दूसरे की हाफ है तो वही चीज़ दूसरे की यानी जिसकी वो हाफ है, समझिए बात को। ओ पी क्यू अगर हाफ है पी टी क्यू का, इसका मतलब क्या कि पी टी क्यू जो है ओ पी क्यू का डबल है। बस इतनी सी चीज़ है, ये समझ लेना और बस हैंस प्रूव्ड। बच्चों क्वेश्चन बड़ा लगा होगा, कैलकुलेशन इतनी टफ भी नहीं है, बस वही प्रॉपर्टी को समझिए और बाकी कैलकुलेशन है। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये सेम फिगर को लेकर दो डिफरेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम्स में देखा गया है, तो इसको बड़े अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आप इसमें मार्क्स ना कटवाएं। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपको बेनिफिशियल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।